राजस्थान खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रदेश के दौरे पर हैं और आपको ये बता दें कि प्रदेश के दौरे पर वो हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिन में सपने देख रहे हैं, इस तरह की बातें अमित शाह ने आज कही। लेकिन साल 2014 से देश का चुनावी इतिहास अगर देख लो तो कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर देखना पड़ सकता है। जयपुर में युवा विवाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी घुसपैठ बढ़ गई थी, क्योंकि कांग्रेस घुसपैठियों को वोट बैंक मानती है। लेकिन भाजपा सरकार एनआरसी लाई है, जिसकी वजह से 40 लाख घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश को पता चलना चाहिए कि राजस्थान में एक साथ 200 विधानसभा सीट के युवा इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नारों से चुनाव नहीं जीता जाता है, युवाओं को कांग्रेस से पूछना चाहिए आपकी सरकार ने क्या किया। लेकिन आप राजस्थान में सीएम वसुंधरा राजे सरकार बना दीजिए, मोदी सरकार केंद्र में है ही, एक डबल इंजन लग जाएगा। तो कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि राहुल बाबा अभी सब जगह घूम रहे हैं, गठबंधन को लेकर ये सोच रहे हैं कि गठबंधन के सहारे हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि लोकसभा चुनाव में इससे ज्यादा बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को इन नासूरों से ग्रसित कर दिया था। जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीन ऐसे नासूर थे जो लोकतंत्र के अंदर मेरिट्स को खा जाता, जिनके अंदर दमखम था, जिनके अंदर संभावनाएं पड़ी थी, जिनके अंदर मेरिट पड़ा था, वो युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आगे बढ़ना है तो कोई परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो कोई जाति बाहुल्य वाली परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, और आगे बढ़ना है तो तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वसुंधरा जी की उपलब्धि को बताने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, राजस्थान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसको कुछ नहीं मिला। 5 साल की सरकार के अंदर वसुंधरा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के हर व्यक्ति को छूने का काम किया। भामाशाह स्वास्थ्य योजना के तहत 24 लाख परिवारों को फायदा मिला। उज्ज्वला योजना के गैस 32 लाख लोगों को मिले। मुद्रा के लोन 40 लाख लोगों को मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना 13 लाख लोगों को मिला। मोबाइल फोन 50 लाख महिलाओं को मिला। कॉलेज के युवाओं को लैपटॉप मिला। युवतियों को स्कूटी मिली। 11 लाख बेटियों को राजश्री योजनाओं का फायदा मिला। 80 लाख परिवारों में टॉयलेट बनाकर माताओं बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भारत सरकार राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध है और राजस्थान को एक फायदा होने वाला है। आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, वसुंधरा राजे सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार है ही। अनिल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आज अमित शाह की जुबान पर कई मुद्दे हमने देखे। उनका जब संबोधन था तो कई मुद्दों पर उन्होंने यहां पर फोकस किया, और अगर देखा जाए तो पहले भी अमित शाह यहां पर कई बार आ चुके, लेकिन आज का जो मुख्य फोकस था किन चीजों पर था? देखिए, युवाओं से संवाद था और सबसे बड़ा पार्टी का यही फोकस था कि युवाओं को किस तरह से पार्टी के पक्ष में लाया जा सकता है। अमित शाह राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण तो तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ 2019 का मैदान भी तैयार करते हुए देखे जा सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान की सरकार पर जितना विकास का विजन लेकर जनता के बीच में बात रखी जा रही है, उतनी बातें पीएम नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में मैसेज दिया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को काउंटर भी किया जा रहा है और उन पर हमला जिस तरह से बोला जा रहा है। पार्टी की नीति साफ है कि पार्टी जो है 2018 के मिशन को जीतने के बाद में 2019 का मिशन भी जीतना चाहती है। तो ऐसे में विजन साफ है पार्टी का कि युवा जो है, एक यूथ जो वोट बैंक है, वो बड़ी संख्या में है, और जिस तरफ यूथ का लहर चल जाती है या यूथ का जो मानसिकता जिस तरफ होती है, उसकी सत्ता आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस ताकत को पार्टी ने बखूबी समझ लिया है और यही वजह है कि संवाद कार्यक्रम पार्टी की ओर से रखा गया। संवाद कार्यक्रम में लगभग 50,000 क्वेश्चंस जो थे वो पार्टी के पास में अलग अलग माध्यम से पीछे पहुंचे, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के ट्वीट के जरिए और एक मिस कॉल लैंडलाइन नंबर वहां पर दिया गया था, उस मिस कॉल के जरिए भी अलग अलग क्वेश्चंस वहां पर लिए गए थे। 50,000 क्वेश्चंस इस माध्यम से आए। तो वहीं आज के कार्यक्रम में जो संवाद रहा, जयपुर में खुद अमित शाह मौजूद रहे और इसके अलावा 6 जो संभाग थे, 2 वे लाइन के माध्यम से उनके जवाब वहां पर दिए गए।
हालांकि समय की वजह से 8 क्वेश्चन से अमित शाह वहां पर ले पाए, लेकिन सवालों की अगर बात की जाए, क्योंकि जो मुद्दे उठाए गए खासतौर से युवाओं की ओर से, उनके अंदर किस तरीके के प्रश्न थे? देखिए, बिल्कुल युवाओं की मानसिकता में लगा कहीं ना कहीं यूथ जो है वो प्रदेश के दायरे से नहीं, पूरे देश के दायरे को सोचकर अपनी बात रखता है और अपने विजन रखता है। हमने देखा कि देश की सुरक्षा का मुद्दा रहा, जिसमें क्या कुछ भाजपा की विजन में है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था क्या रहेगी, किस तरह से उसको सुरक्षित किया जा सकता है, ये सवाल रहा। राम मंदिर का इश्यू भी एक सवाल यहां पर उठा कि भाजपा लगातार राम मंदिर के मुद्दे उठाती रहती है, बनेगा कब, उनका विजन क्या है, किस तरह से वो रोड मैप यहाँ पर बना के तैयार अपना किया हुआ है, इस तरह का सवाल रहा। जीएसटी जो हाल ही में लागू किया गया है 2 साल पहले केंद्र में जब से मोदी सरकार आई, उसके बाद में हालांकि इसका एक जो प्लान था वो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने किया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जीएसटी लागू हुआ। व्यापारी कुछ परेशान जरूर रहे, लेकिन आमजन के लिए अमित शाह का यही कहना था कि जो छोटे वर्ग के जो व्यापारी थे कुछ हद तक परेशानी में वो रहे, लेकिन आमजन के हितों के लिए और देश के विकास के लिए जीएसटी बहुत जरूरी थी, जिसको यहाँ पर लागू किया गया है। तो इसी तरह की क्वेश्चन जो थे युवाओं के थे, और युवाओं ने खासतौर से सवाल ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी पर युवा विश्वास क्यों करे विश्वास, और क्यों उसको वोट दे ताकि वो सत्ता तक रास्ते तक वो भेजे। तो ऐसे में अमित शाह का जवाब लगा कि वो यूथ वोट बैंक जो उसको ज्यादा फोकस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि युवा जो हो देश की सुरक्षा को चाहता है, देश की सुरक्षा भाजपा के हाथों में सुरक्षित है। और यहां तक कि अमित शाह केंद्र में जिस तरह का गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं उस पर भी हमला बोलते हुए देखे कि केंद्र की गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कवायद यहाँ पर हो रही है, लेकिन एक ये ढकोसला है और यहाँ पर दावा भी बड़ा दम भरा अमित शाह ने कि 2019 में भी भाजपा की अब जितनी सीटें उससे ज्यादा सीटें लाकर फिर से भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही है। अनिल यहाँ पर सवाल ये है, आपने अभी अभी कहा कि युवा भाजपा को वोट क्यों दे। बड़ा सवाल ये हो जाता है कि युवा आखिर भाजपा को वोट क्यों दे। बीजेपी ने ऐसा क्या किया है युवाओं के लिए, चाहे केंद्र की बात हम रख ले या फिर राज्य की, किसी भी राज्य की हम बात रख लेते हैं, भाजपा ने युवाओं के लिए क्या किया है, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो क्या आज जो कार्यक्रम था, संवाद था, कहीं युवाओं को आक्रोश या फिर इस तरीके के कोई प्रश्न देखने को मिले जिसकी वजह से युवाओं को आक्रोश निकलकर सामने आया हो? देखिए, रोजगार का बड़ा इश्यू है और खासतौर से राजस्थान के अंदर बड़ा मुद्दा इसे कहा जा सकता है। लगातार हम देख रहे हैं कि जब घोषणा पत्र जारी किया गया था भाजपा की ओर से 15 लाख नौकरी का दावा किया गया था, हालांकि बाद में जिस तरह से मॉडल घूमा, क्योंकि घोषणा पत्र में कहा गया था कि युवाओं को 15 लाख युवाओं को जो है प्रदेश में रोजगार दिया जाएगा। उस समय युवाओं ने सोचा था कि 15 लाख सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन अगर राजस्थान की अगर एक तस्वीर देखी जाए तो 2.5 लाख अब तक जो सरकारी नौकरियां, जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कहा, लेकिन इसके साथ ही राजे ने ये बताया कि किस तरह से कौशल विकास के तहत रोजगार दिया गया है। मुद्रा लोन को इसमें जोड़ा गया है कि मुद्रा लोन 50 लाख लोगों को मिला है, तो उसमें अधिकतर लोगों ने अपना स्टार्टअप वहां से शुरू किया, तो उन लोगों को भी रोजगार दिया गया है। तो इन सब चीजों को पार्टी अपने खाते में जोड़कर देख रही है और यही वजह है कि लगातार प्रदेश का जो युवा है अपने आप को ठगा सा महसूस करके सरकार के सामने यही जवाब और यही सवाल उठाता है कि युवाओं को रोजगार को लेकर सरकार ने क्या किया है। और इसी मुद्दे पर शायद लगा कि एक तरह से अमित शाह का जवाब गठबंधन की सरकार के तहत ही निकला और युवाओं के रोजगार का जवाब देते देते उन्होंने युवाओं को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि भाजपा उनके वादे पर खरी उतरेगी और इसी दौरान वो गठबंधन की सरकार के ऊपर भी चले गए। तो सटीक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन यह जरूर था कि अमित शाह युवाओं को विश्वास दिलाना चाहते थे कि भाजपा ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ की जीडीपी की बात करें, विकास ग्रोथ की बात करें, यहाँ के कल्चर की बात करें, यहाँ के आम लोगों की सुरक्षा की बात करें, ये भाजपा ही कर सकती है। अनिल, जिस तरीके से आज हमने अमित शाह को देखा, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को टारगेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को फोकस किया गया, लेकिन इससे पहले हमने देखा था ये जो शुरुआत है सचिन पायलट की तरफ से की गई थी। सचिन पायलट हमेशा युवाओं को फोकस करने की बात करते, चाहे वो टिकट देने की बात हो या फिर नौकरी देने की बात हो, पार्टी में लाने की बात हो या फिर अपना पार्टी का कुनबा बढ़ाने की बात हो, हमेशा युवाओं को फोकस सचिन पायलट की तरफ से किया जाता। लेकिन ये जो अमित शाह का आज हमने देखा है, क्या ये कांग्रेस की तर्ज पर कह सकते हैं इसको? देखिए, तर्ज पर कहें या फिर यह कहें कि पार्टियां जो है अपने राजनीतिक हितों को साधना चाहती है। ये जो 18 से 20, 22, 25 वर्ग का जो युवा होता है, हाँ, जिस तरफ आप कहोगे शायद विचार नहीं करेगा, मंथन नहीं करेगा और तथ्य भी शायद देखे या नहीं देखे, एक बार बयान के आधार पर शायद वो अपना वोट वहां पर डाल दे। तो ऐसे में ये जो वर्ग है बड़ी संख्या में वोट बैंक है, बड़ी संख्या में ये मतदाता वर्ग है और ये
वर्ग जो है इसके ऊपर पार्टियों की सभी की नजर होती है, क्योंकि 2 से 3% वोटर्स अगर किसी पार्टी के पक्ष में ज्यादा आते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है, और इससे ज्यादा वोटर जो कहीं ना कहीं है वो युवा वर्ग के वोटर है, और खासतौर से 18 से 21 के बीच की बात की जाए तो इतने वोटर बड़ी संख्या में प्रदेश में भी मौजूद है। तो इस वर्ग को कहीं ना कहीं फोकस पार्टी भी करना चाहती है, लेकिन कई लोगों के सवाल फिर से वही थे कि आखिरकार युवाओं को लेकर पार्टी ने किया क्या, क्योंकि कई लोगों ने यह तक कहा कि उनके सवाल थे, वहां क्या उनका नंबर नहीं आया अमित शाह से पूछने के लिए। जन टीवी ने उनके सवाल वहां पर पूछे कि आखिरकार उनके जहन में क्या सवाल थे, अगर उनका मौका आता तो वो क्या सवाल पूछते। तो कुछ युवाओं को यह भी थे कि पार्टी ने युवाओं को फोकस तो किया है, लेकिन हाल ही में जो टिकट वितरण हुआ है उसमें भाजपा ने कितने युवाओं को टिकट दिया है। खासतौर से 2010 के बाद में जो छात्र राजनीति से निकल कर आए उनको टिकट नहीं दिया गया है, और यहाँ पर उन युवाओं ने कांग्रेस की तारीफ भी की कि कांग्रेस ने कई युवा चेहरे और जो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे उनको टिकट देकर राजनीति में आने का मौका दिया है।